हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और इसके कुछ सम्स हम कर रहे हैं। और आज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 1 का सम सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नॉन। क्वेश्चन में आपको 2 एडजेसेंट साइड दिया है और 3 एंगल्स के नाम दिए गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल MORE, इसमें 2 एडजेसेंट साइड मतलब बाजू बाजू की साइड्स, कोई भी बाजू बाजू की, ये दो या ये दो मैं ले सकता हूँ, ये दो भी दे सकते हैं, ये दो भी दे सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड नहीं दे सकते, बाजू बाजू की साइड दे सकते हैं। बरोबर है, आप समझ गए। और 3 एंगल M 60 दिया है, एंगल O 105 दिया है और एंगल R भी 105 दिया है। तो जब ऐसी कंडीशन में हो तब कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन आज करके स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ बच्चों। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और हाँ, जब ये आप यहाँ पे एक बात है कि जब एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको राउंडर का ही ज़्यादातर यूज़ करना है। एक और यहाँ पे बात कि ऐसे एंगल्स जो 15 के टेबल में आते हो वही राउंडर से करना हो। बाकी के जो है जो मतलब कि मानो कि 85 है तो वो 15 के टेबल में नहीं आता है। तो अगर आपको 85 का बोले तो आप प्रोटेक्टर से कर सकते हो, लेकिन 15 के टेबल, क्योंकि आपके कोर्स में 15 में आने वाले एंगल ही पहले सिखाया गया था। 6 स्टैंडर्ड में हमने राउंडर से ये सीखा था, 7 स्टैंडर्ड में भी सीखा था, लेकिन वो 15 के टेबल के अंदर जो भी आते हैं, जैसे कि 15 1 15 तो 15 का 15 2 30 तो 30 का कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये आता है, 45 का करते हैं आते हैं, 60 का आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपको कि अगर वो 15 के टेबल का कोई भी एंगल पूछे तो आप राउंडर उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वो आपको आता है। वो हमने 6 और 7 में सीखा है। लेकिन इसके अलावा अगर 85 पूछे, 93 पूछे, ऐसा कोई जो 15 के टेबल में इन शॉर्ट नहीं आता तो वो आप प्रोटेक्टर से कर सकते हो। दैट इज़ फ्री टू डू। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं बच्चों। कैसे करते हैं लेट अस सी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम बेस ड्रॉ करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल का MO जो 6 सेंटीमीटर दिया है। MO इज़ गिवन 6 सेंटीमीटर, तो मैं MO 6 सेंटीमीटर बनाऊँगा, ये आसान रहेगा आपके लिए। MO दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये हमने कर लिया। अब बच्चों मुझे 105 बनाना है, क्योंकि अब मेरा जो ये होगा वो 105 एंगल मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 60 बनाना पड़ेगा, तो मैं पहले 60 भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई भी कर लो। जैसे कि मैंने 60 बनाना, तो 60 तो आपको बहुत आसान है बनाना बच्चों। अब इसके लिए जो ये रफ फिगर है वो मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय मैं थोड़ा इस साइड 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा इस साइड। फिर 60 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी आता है। आप यहाँ पे कोई भी मेज़रमेंट, आर्बिट्ररी मेज़रमेंट ले सकते हो जो आपको पसंद है। जितना भी खोलना चाहो राउंडर खोलकर M को सेंटर में लेते हुए एक सेमी सर्कल बना दीजिए ऐसे। फिर यहाँ पे जहाँ पे आपने सेमी सर्कल बनाया था यहाँ तक, वहाँ से एक आर्क लगा दीजिए और फिर यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से यहाँ तक स्केल रखकर एक लाइट हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। याद रहे यहाँ से कट होना चाहिए। तो ये बन गया 60 डिग्री। तो मेरा M 60 डिग्री बन गया जो मैंने राउंडर से ही बनाया। अब मैं करूँगा 105 O 105
जो मुझे ओ पर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोई भी एक आर्बिट्ररी मेजरमेंट लेकर सेमी सर्कल बनाऊँगा, राइट, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे सेमी सर्कल जैसे मैंने बनाया, तो यहाँ से एक कट ऐसे मारूँगा, एक कट ऐसे मारूँगा। एक्चुअली मुझे 90 डिग्री पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 105 करने के लिए, तो ये 90 डिग्री के लिए मैंने बनाया। क्या किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सेमी सर्कल जहाँ पूरा हुआ वहाँ से ये लाइन टू लाइन में एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैंने ये लाइन टू लाइन ही किया है। लाइट लाइन मैंने दिखाई है, उस लाइन से एक आर्क यहाँ पे मारिए, फिर उसके ऊपर ये आपका राउंडर ले जाइए, दूसरा आर्क यहाँ से मारिए। इसके बाद आप बारी बारी ये दो जो आर्क्स बने उसमें पहले ये लीजिए, पहले लीजिए, कोई भी ले सकते हो। वहाँ से एक आर्क ऐसे कीजिए, एक आर्क ऐसे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो एकदम लाइट करना, क्योंकि मेरा 90 डिग्री दिखाने के लिए नहीं है, मुझे 105 दिखाना है। तो लाइट लाइन आप देख रहे होंगे, मैंने बहुत ही लाइट ड्रॉ की है, क्योंकि आपको दिखाए बस, होप के आपको दिख रही है। तो ये 90 डिग्री हुआ, लेकिन मुझे 105 चाहिए। तो अब देखो, जब मैंने ये 90 डिग्री किया तो मेरा ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। अब 90 में इतना 60 है और इतना 30 है। इतना 60 क्यों है? क्योंकि मैंने आर्बिट्रेरी मेजरमेंट लिया था। तो अगर आप आर्बिट्रेरी मेजरमेंट लेते हो, आप आर्बिट्रेरी मेजरमेंट मतलब मैंने रैंडमली ऐसे मेज़र लिया था इतना, उससे जब आप खोलते हो तो वो 60 ही बनता है। तो मेरा दोनों तरफ ये 60 30 60 30 इतना ही है। अब आप 90 प्लस 15 करोगे तो 105 होता है। तो मैं क्या करूँगा, बाकी का देखो, इतना अगर 60 है तो ये 30 है, राइट। अब इतना मैं डिवाइड कर दूंगा, 30 डिवाइड बाई 2 15। तो मुझे चलो क्या करना पड़ेगा कि 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करना। इसको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ से, जहाँ पे मैंने 90 डिग्री के लिए सेमी सर्कल गया था, वहाँ से जो इंटरसेक्टर है वहाँ से ये 60 डिग्री का जो है उतना मेज़रमेंट लूँगा और एक आर्क यहाँ पे मारूँगा और दूसरा आर्क यहाँ पे मारूँगा। समझ गए आप? तो ये हो गया 15 डिग्री मेजरमेंट। ये हो गया 15 डिग्री। तो 15 15 30 60 हो गया 90। अब यहाँ तक 90 का है, 90 प्लस ये इतना 15 हो गया 105। तो मेरा जो मेज़रमेंट है वो मिल गया ये 105। ओके, दिस इज़ 105। तो इसको मैं डार्क करूँगा 105 वाला। दिस इज़ 105। अब लेकिन 105 में ये जो मैं लाइन यहाँ की वो कितनी करने की लंबी, तो वो 4.5 ही है, दैट इज़ ओनली 4.5। तो मैं यहाँ पे वो 4.5 तक ही ले जाऊँगा। तो दिस इज़ माई 4.5 और इसको नाम दे दूँगा R। तो ये जो OR है वो मेरा 4.5 हुआ, बाकी का मुझे चाहिए नहीं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो R है वो भी 105 है, तो मुझे यहाँ भी वही प्रोसीजर करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर की बच्चों, सेम टू सेम। अगेन आई हैव टू ड्रॉ 105। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये मेरा O था, इस तरह ये मेरा R है, तो मैं यहाँ से एक सेमी सर्कल फिर से ड्रॉ करूँगा। अब ये जो 90 डिग्री का लंबा सा लाइन है इसको फिर हाल में इरेज कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं ज़रूरत है अभी। अब फिर से मुझे पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, आर्बिट्ररी रेडियस क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोई भी मेज़रमेंट ले लो, फिर यहाँ से कट मारा 90 के लिए, दूसरा मैंने यहाँ से कट मारा
राइट। आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। फिर ये एक्चुअली मैं 90 डिग्री बना रहा हूँ जो मैंने बनाया था, और अब 90 डिग्री का ये लंबा सा लाइन में खींच लूँगा। अब जब मैंने ये 90 डिग्री का लंबा सा लाइन यहाँ पे मैंने खींचा, ये तो ये इतना भाग 90, इतना भाग 90। अब ये दो जो मेज़रमेंट है इसी यहाँ पे हुआ था 60 + 30, यहाँ भी वो 60 + 30 हुआ। अब ये 60 + 30 को मैं बाइसेक्ट कर लूँगा तो हो जाएगा 105। तो यहाँ पे जहाँ कट हो रहा था, जैसे यही सेम टू सेम प्रोसीजर मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो अब। तो यहाँ से फिर से एक आर्क, और यहाँ से दूसरा आर्क, और फिर मैं यहाँ से इसको जॉइन कर रहा हूँ। और ये लाइन को भी आप मिटा सकते हो क्योंकि वो 90 डिग्री है, और ये पॉइंट जो है ये एक्स्ट्रा भी मिटा दूँ तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। दिस इज़ योर ई, जो आप यहाँ देख रहे हैं वो ई है, और ये 90 डिग्री का भी मिट रहा है। दिस इज़ 105 डिग्री, तो ये भी 105, ये भी 105, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। बच्चों, अगर आपको फिर से समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करना, आपको कैसे 105 क्रिएट करता है। बस याद ये रखना है 90 + 15, ये इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ किया था वही चीज़ यहाँ की है। ये लाइन को आप ये लाइन समझ लीजिए तो आपको जल्दी दिमाग में बैठेगा ये। तो दिस इज़ हाउ वी कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, आई मीन 105 डिग्री एंड 105 डिग्री। तो 3 एंगल, 2 एडजेसेंट साइड 4.5 एंड 6 सेंटीमीटर, उसके साथ मेरा बेसिक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और बच्चों, ये जो 4.3 एक्सरसाइज है वो पूरी इस तरह की है, 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल, 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल वाली है। तो इसी तरह उसको कंप्लीट करते हैं, इसी तरह इसको समझते हैं। बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। बाकी के जो कुछ सम्स है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, वो कंस्ट्रक्ट करके मुझे ज़रूर भेजना। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं वो सम सॉल्व करके आपको उसका वीडियो भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।